एटमॉस्फेयर ड्राइव क्या है? ये गाड़ी के अंदर लगता है और गाड़ी के अंदर जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल में करता है और हमें प्योर एयर देता है गाड़ी के अंदर, पोल्यूशन फ्री। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो हेल्थ है हमारी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस पर सबसे बड़ा जो नेगेटिव इफेक्ट आता है वो माल न्यूट्रिशन का आता है। नंबर 1 कहा जाता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं हेल्थ के अंदर लॉन्ग रन में। तो न्यूट्रिशन के बाद जो बहुत बड़ा हैवक फैला रहा है, जो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, वो एयर पोल्यूशन से हो रहा है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि एयर पोल्यूशन, टुडे आई आल्सो हैव माय नोट्स विद मी, राइट? सो एयर पोल्यूशन इज द सेकंड मोस्ट सीरियस फैक्टर फॉर पब्लिक हेल्थ आफ्टर malnutrition, रिस्पॉन्सिबल फॉर द 30% प्रीमेच्योर डेथ्स। तो इसकी वजह से 30% तक प्रीमेच्योर डेथ्स होती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो वर्ल्ड के टॉप 15 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज हैं उसमें से 14 इंडिया में है। तो ये एक और नेगेटिव डाटा है कि बहुत सारे पॉल्यूटेड सिटीज इंडिया में हैं और 92% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो 92% पॉपुलेशन है वो जो WHO के नॉर्म है एयर पोल्यूशन के, उससे खराब हवा में जीते हैं। यानी कि 92% पॉपुलेशन जो है वो पोल्यूटेड एयर में जीती है WHO नॉर्म के हिसाब से। नंबर 3, कार के इनसाइड एयर पोल्यूशन ज्यादा होती है कि बाहर? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, इवन मेरे को, इसके बारे में एक मिसकॉन्सेप्शन थी। मैं ये सोचता था कि एयर पोल्यूशन कार के अंदर कम होती है क्योंकि कार में तो AC चल रहा है, कार में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बाहर ज़्यादा है, धुआं तो बाहर है। लेकिन मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप सबके पास मोबाइल है, गूगल करो और गूगल से क्वेश्चन पूछो कि पोल्यूशन कार के अंदर ज़्यादा है कि कार के कम ज़्यादा है, कार के अंदर ज़्यादा है कि बाहर ज़्यादा है। तो बहुत ही आपको हैरानी होगी ये जान के कि कार के अंदर 15 गुना ज़्यादा पोल्यूशन होती है बाहर की बजाय। अब ये बड़ा अमेजिंग डाटा है, 15 गुना ज़्यादा पोल्यूशन कार के अंदर है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि बाहर से जो भी हवा अंदर आती है उसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल या पोल्यूशन अंदर आती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे वो कैसे आ जाती है, वो पोल्यूशन अंदर ही रह जाती है और अंदर एरिया कम है। और पोल्यूशन जो है वो इफेक्ट करती है एरिया के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने डस्ट पार्टिकल्स हैं, और उससे वो हमारी हेल्थ पे अटैक करती है। क्योंकि वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड है तो उसके अंदर जो पोल्यूशन है वो जितनी भी है उस एरिया के हिसाब से, बाहर तो खुला मैदान है। तो मैं आपको एक बार का इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे यहाँ पे एक जगह है दुराहा, और वहाँ पे अगर आप गूगल करोगे तो वहाँ पर एक बार अमोनिया गैस लीक हो गई थी। एक ट्रक फ्लाईओवर के नीचे से जाने लगा तो उसका जो ऊपर का सेफ्टी वॉल था वो ऊपर लग गया और उसने थोड़ा सा और जब पुश किया ऊपर से टूट गया, अमोनिया लीक हो गई, कुछ डेथ्स हुई। उस समय 2 ब्रदर एक कार में जा रहे थे और एक उतर के बाहर लोगों की हेल्प करने लग गया और दूसरा अंदर बैठा रहा। आपको जान के हैरानी होगी कि अंदर वाले बंदे की डेथ हो गई और बाहर वाला बंदा बच गया। तो कार के अंदर 15 गुना ज्यादा पोल्यूशन है। और जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा करते हो तो उस टाइम वो 29 गुना ज्यादा हो जाती है। तो कार के अंदर जो पोल्यूशन है वो बहुत ही डेंजरस है। नंबर 4, एयर पोल्यूशन किस तरह की होती है और कहां से आती है? सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो पार्टिकल्स हैं जिनको PM कहा जाता है, PM यानी कि पार्टिकुलेट मैटर, ये जो पार्टिकल्स हवा में घूम रहे हैं ये डिफरेंट साइज के होते हैं। कुछ तो बड़े बड़े होते हैं जो आराम से दिखते हैं और वो हमारे नाक के अंदर नहीं जाते, वो जनरली हमारे नॉस्ट्रिल उसको रोक लेते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ उससे छोटे होते हैं, और सबसे जो खतरनाक पार्टिकल होते हैं वो होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं। उनको कहा जाता है PM 2.5। ये PM 2.5 क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। पार्टिकल को माइक्रोन में नापा जाता है और माइक्रोन एक बहुत ही छोटी चीज है। जैसे हमारे जो बाल हैं
हेयर वो 80 माइक्रोन्स के हैं, जो बाल की जो थिकनेस है वो 80 माइक्रोन है। तो माइक्रोन को समझ गए आप कितना छोटा है। और जो पोलन्स हैं, आप सुनते हो पोलन जो हवा में होते हैं वो 30 माइक्रोन के होते हैं। और जो घर में डस्ट नजर आती है, हाउस होल्ड डस्ट, कभी झाड़ू लगता है आप देखते हो थोड़ी थोड़ी डस्ट उड़ती है, वो 10 माइक्रोन की होती है। और 2.5 माइक्रोन जिनको PM 2.5 कहते हैं, ये कैसे पार्टिकल होते हैं? ये बहुत ही बारीक पार्टिकल होते हैं जो हमें आंखों से दिखते भी नहीं, लेकिन जब ये बढ़ जाते हैं, इनकी मात्रा बढ़ जाती है हवा में, तो हमें हेज, स्मॉग वो दिखाई देती है, और ये पार्टिकल नहीं दिखाई देते। ये जब बढ़ जाते हैं तो इनको नापा जाता है कैसे कि 1 क्यूबिक मीटर में कितने पार्टिकल हैं, उससे हमारी एयर सेफ है या नहीं है पता लगेगी। 1 क्यूबिक मीटर क्या होता है? 1 क्यूबिक मीटर होता है 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर ऐसे, और फिर अगर इसको बॉक्स बना दिया जाए, एक मीटर दूसरी तरफ भी, यानी कि 1 मीटर बाई 1 मीटर सारी तरफ का एक बॉक्स, तो ये हो गया 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर हवा में कितने ये वाले पार्टिकल हैं PM 2.5, वो वैल्यू जो आती है वो आप गूगल कर सकते हो। आप लिखो PM 2.5 इन चंडीगढ़ राइट नाउ, PM 2.5 जैसे टेम्परेचर आप देख सकते हो वेदर, इसी तरह PM 2.5 इन शिमला राइट नाउ, PM 2.5 इन दिल्ली, PM 2.5 इन फरीदाबाद। तो ये जो PM 2.5 है, ये इस पूरे 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर एरिया हवा के अंदर कितने हैं? WHO कहती है कि अगर ये 10 माइक्रोग्राम से कम है तो ये एयर सेफ है, यानी कि इस डब्बे के अंदर 10 माइक्रोग्राम से कम होने चाहिए। अगर 10 माइक्रोग्राम से ज्यादा है तो अनसेफ है। अब अगर आप दिल्ली में देखोगे तो इस वक्त ये करीब 100 होंगे, बहुत ही अनसेफ। अगर आप चंडीगढ़ में देखोगे तो करीब 50 होंगे, तो 10 के ऊपर ये अनसेफ है। तो ये आपको समझ में आई कि 10 माइक्रोग्राम के ऊपर 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर के अंदर, 1 क्यूबिक मीटर के अंदर ये 10 माइक्रोग्राम से कम होने चाहिए। तो एयर पोल्यूशन, अगर एयर आप क्वालिटी आपको सेफ चाहिए तो 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 10 माइक्रोग्राम से कम ये वाले पार्टिकल होने चाहिए, सबसे पहली बात। और ये तो ज्यादा है राइट। ये कितने ज्यादा हो सकते हैं? कभी कभी एक सबसे बुरा दिन था दिल्ली में, वो था नवंबर 2017 में, एक वेडनेसडे था, स्कूल बंद कर दिए गए थे, पंजाब में भी स्कूल बंद कर दिए गए थे। उस दिन ये PM 2.5 की वैल्यू 1000 एक बारी के लिए टच करी थी। 1000 माइक्रोग्राम, जो 10 चाहिए 1 क्यूबिक मीटर के अंदर, और फिर अगले दिन वो डाउन आके 590 आ गई थी। तो ये बहुत ही ज्यादा हो सकती है जब आप बहुत तेज देखते हो, और वो बहुत ही खतरनाक है। और ये बहुत ही खतरनाक इसलिए है कि हमारे नॉस्ट्रिल में बिना रुके अंदर जाके हमारे लंग्स पे अटैक करती है, और हमारे लंग्स को खराब करती है, पोल्यूशन इफेक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर, और ये बहुत ही डेंजरस है। बच्चों पे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि एक इन्फेंट बच्चा जो है वो एक बड़े आदमी से या बड़े औरत से 3 गुना ज्यादा हवा खींचता है, और एक 6 साल का बच्चा 2 गुना ज्यादा हवा खींचता है। ज्यादा हवा खींचेगा तो ज्यादा पोल्यूशन अंदर जाएगी। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो PM 2.5 की है, लेकिन ये अकेला हैविक नहीं फैला रहा, ये अकेला नहीं है जो कि नुकसान कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी हैं, तो उन चीजों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। दूसरी जो चीज है जो नुकसान पहुंचाती है उसको कहते हैं TVOCs। ये क्या चीज है? टोटल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टोटल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये जो फ्यूम्स निकलते हैं प्लास्टिक से, डैशबोर्ड से, सीटों से, सीट कवर से, ये जो नई कार की स्मेल आती है ना, जो आप कार में बैठते हो तो ये
हवा में होती है, टोटल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तीसरी एलर्जेंस होते हैं। चौथे ऑर्डर होती है। ये सब चीजें कार के अंदर हमारे अंदर घूम रही हैं। ये एलर्जेंस कैसे होते हैं? जैसे डस्ट माइट्स, जैसे पोलन्स, इस तरह की चीजें भी कार के अंदर होती हैं। कैसे होती हैं? कुछ तो हवा से आ जाती हैं, कुछ अगर कोई बाई चांस सिगरेट पी रहा है वहां से आएंगी, कुछ जो आपने फूड रख दिया अंदर, कई बार खाने खा लिया आपने, रख दिया, खोल लिया, बंद कर दिया कार के अंदर। आप अंडरस्टैंड करें, जगह बहुत थोड़ी है और उस थोड़े से वॉल्यूम के अंदर ये सब चल रहा है। कभी आप खाना खा रहे हो, कभी आप परफ्यूम लगाया हुआ आपने, कभी आपने एयर फ्रेशनर लगा रखा है, तो ये सारी चीज़ें, प्लास्टिक्स हैं, रबर हैं, वहाँ पे डैशबोर्ड है और सीट कवर्स हैं और ये सब चीज़ें उसके अंदर हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ से बाहर आ रही हैं। अब ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके बारे में बात करते हैं। एटमॉस्फेयर, सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि एटमॉस्फेयर इज नंबर 1 ब्रांड इन द वर्ल्ड। दुनिया में नंबर 1 होना आसान नहीं है। दुनिया में नंबर 1 ब्रांड है इन एयर प्योरीफाइंग, होम एयर प्योरीफाइंग सिस्टम, जो घरों में अवेलेबल होते हैं हवा को साफ करने के सिस्टम, उसमें ये नंबर 1 है। और कारों के अंदर प्योरीफाई करने के लिए, कारों के अंदर काम करने के लिए एटमॉस्फेयर ड्राइव भी नंबर 1 है वर्ल्ड में। तो बहुत ही बड़े ब्रांड की हम लोग बात कर रहे हैं। ये कैसे काम करता है? इसमें एक बेल्ट आएगी इसके साथ, वो बेल्ट के साथ इसको लगा के बकल कर दिया जाएगा सीट के ऊपर। सीट पे कहाँ? हेडरेस्ट पे या कहीं भी जहाँ आपको ठीक लगे आप इसको रख सकते हो। और इसका जो USB, उसको प्लग कर देंगे जो आपका चार्जर होता है उसके अंदर, और ये ऑन हो जाएगा और ये आपको इंडिकेशन देगा कि आपके हवा, जो अंदर हवा है वो रेड आएगा पहले मार्क, ये ऑन हो जाएगा। वो बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी इसके अंदर एक 3 लेयर में काम करने वाला फिल्टर लगा हुआ है, बहुत ही जबरदस्त हाई क्वालिटी फिल्टर। वो एकदम से हवा को लेकर के उसको सारे को प्योरीफाई कर देगा और वहां पे इंडिकेशन आ जाएगी कि अब आपके अंदर जो हवा है कार के अंदर वो बिल्कुल प्योर है। तो ये जो PM 2.5 है, इसको ब्रेक करके इसको कहां तक ले आएगा? ये इसकी कैपेसिटी है 0.015, यानी कि 1 से भी कहीं नीचे। तो एकदम प्योर हवा आपके कार के अंदर होगी और ये हर तरह की चीजों को क्लियर करता है और ये बहुत ही जबरदस्त एयर प्योरीफायर है जो कार के अंदर आप लगा सकते हो। और ये बहुत ही क्विक है और बहुत ही फास्ट ये अपना काम करके हमें क्लीन एयर देता है। और हम लोग बहुत सारा टाइम गाड़ियों में बिताते हैं, ट्रैवल करते हैं और कार के अंदर पोल्यूशन ज़्यादा है। तो कार के अंदर अगर हम सेफ हैं तो हम बहुत ही ज़बरदस्त एडिशन कर सकते हैं अपनी हेल्थ के अंदर और अच्छी हेल्थ बना सकते हैं, राइट? ये एटमॉस्फेयर ड्राइव के बारे में अगर 3 वर्ड में बताना हो तो हमने इसके लिए डिज़ाइन किया है, हमारी कंपनी ने, एक्चुअली एमवे ने डिज़ाइन किए हैं ये 3 वर्ड। इनको कहते हैं WHF। W क्या है? वाइड रेंज ऑफ पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। PM 2.5 जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था उसको कंट्रोल करता है, TVOCs को कंट्रोल करता है, एलर्जेंस को कंट्रोल करता है और ये 13 डिफरेंट गैसेस, 300 पैथोजेंस को कंट्रोल कर सकता है। तो बहुत ही वाइड रेंज ऑफ पोल्यूशन को ये कंट्रोल करता है। हाई यानी कि रिमूव्स मोर देन 50% ऑफ पोल्यूशन इन लेस देन 5 मिनट्स। तो बहुत ही हाई स्पीड है, 50% से ज्यादा पोल्यूशन लेस देन 5 मिनट्स में क्लियर कर देता है। और F बहुत ही फाइन है, 99% रिमूवल, यानी कि 0.015 वैल्यू तक लाने की इसकी कैपेसिटी है। तो बहुत ही फाइन है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, ये फर्स्ट है इन इट्स कैटेगरी, अपनी कैटेगरी में, कार एयर प्योरीफायर की कैटेगरी में फर्स्ट है जिसको एलर्जी यूके की सील मिली।
अप्रूवल। एलर्जी यूके एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूके में है, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होने की वजह से इसको एक अप्रूवल मिली है कि ये प्रोडक्ट अप्रूव्ड है बाय एलर्जी यूके। और इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन भी है। डेमोन्स्ट्रेशन क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट आता है जो कि PM 2.5 की वैल्यू को मेजर कर लेता है। अब आप अपनी कार में जाओ और उसको ऑन कर दो, बता देगा कि आपकी कार में PM 2.5 की वैल्यू कितनी है। मान लीजिए वो 50 है। अगर डेमो आपने करनी है तो हम लोग एक छोटा सा बॉक्स ले सकते हैं एक्रेलिक, और उसके अंदर कोई भी आप धूप बत्ती या किसी तरह से, या जनरल पोल्यूशन वैसे भी बहुत हाई है, आप किसी शहर में जाओगे 90 होगी, लेकिन आप उसको 1000 पहुंचा सकते हो धूप बत्ती जला के या कोई दिखाने के लिए। वो 1000 से आप जब उसको ऑन करोगे आप देखोगे कितनी फास्ट स्पीड से वो पहले 1 पे ले आएगा। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन, अगर आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट हो, बहुत ही ज़बरदस्त वो मेजर करता है PM 2.5, और हम लोग इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देख सकते हैं। मैंने अपनी गाड़ी में लगाया हुआ है और मैं आपको बता सकता हूँ कि हम जब भी जाते हैं कहीं तो हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, गाड़ी बंद करते हैं ऑफ हो जाता है। तो उसको ऑन रखते हैं हम लोग, वो ऑन हो जाता है और हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और बहुत ही जल्द एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आने लगती है। ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ही प्योर सांस ले रहे हैं और सांस भर के पूरी सांस ले रहे हैं। तो दिस इज़ अमेजिंग प्रोडक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इसकी MRP जो है